हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमैटिक्स। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं, है ना। आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। चलो, आई गेस लास्ट क्लास में हमने बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हम करे थे, है ना, और उसके ऊपर कुछ इरोडूफ के हमने क्वेश्चंस किए थे ना। ये सारे इरोडूफ के फंक्शंस है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपको एक बार जरा बताना चाहूँ तो आपको एक बार ना लाइन से करा दूंगा सारे सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सारे सवाल एक बार लाइन से करा दूंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, देखो एक सेकंड ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम इरोडूफ के सवाल अभी से बनाना शुरू कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चा, इरोडूफ का है। फर्स्ट पार्ट देखना जरा, ठीक है। और आपका ये वाला जो सवाल था ना, ये वाला, ये ये वाला सवाल आपके इरोडूफ का नहीं है, देखो, ठीक है। हमने एक ही सवाल इरोडूफ का किया, ठीक है, बाकी अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं। ये वाला सवाल आपका इरोडूफ का है। जाके देखना, सिमिलर सा सवाल है बिल्कुल, ठीक है। लाइक ये वाला सवाल ज़्यादा टफ है उस वाले से। क्वेश्चन नंबर 27, राइट, ठीक है। और ये वाला एक सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। आइए, और आई गेस एचसी वर्मा का बहुत बेसिक सा होमवर्क था बच्चों, आई गेस सबने कर लिया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आया कि भैया ये वाला होमवर्क में कोई डाउट, अगर इस वाले होमवर्क में कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। कह देना कि भैया ये वाले क्वेश्चन का ये वाला डाउट है, ठीक है। पिछले वीडियो में कोई कमेंट नहीं आया कि भैया कोई सबने का नो डाउट, तो हम पिछले वीडियो के होमवर्क को डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। चलिए, ओके, शुरू करते हैं बच्चों इस होमवर्क के साथ। आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकना जरा, आज मैं एक दो पाथ फाइंडर के प्रॉब्लम्स भी लाया हूं, तो आज उनको बैठ के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो, ओके, आ जाओ। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। बच्चे ने कहा था कि भैया इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक बच्चे ने कहा था कि इसको एक बार डिस्कस कर लेना ना, फिर भी ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। आपको क्या, आपसे क्या बोला गया बच्चे, सर ध्यान से देख। आर वेक्टर आपको ऐसे गिवन है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी वर्ड है ना, मतलब क्या होता है, एट टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसको डिकोड कर लैंग्वेज को। इसका मतलब क्या कह रहा है कि भैया मेरे को वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 बताओ। तो हमारे लिए क्या आसान है, देखो हमें आर वेक्टर गिवन है कि भैया अगर मैंने इस पूरे का टाइम डेरिवेटिव लिया, जो कि मेरा कितना आएगा, देखो डी आर वेक्टर बाई डी टी किसके बराबर होगा, मेरा वी वेक्टर के बराबर होगा। और ये किसके बराबर आएगा बच्चे, भैया ये आएगा मेरा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जी कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जी कैप। इज दिस इन क्लियर एवरीवन। और आपसे कह रहा है कि भैया एट टी इज इक्वल टू 0, राइट, एट टी इज इक्वल टू 0 आपसे वेलोसिटी पूछा गया है। तो वी वेक्टर कितना आएगा, देख टी को जरा 0 पुट कर, तो भैया ये तो टर्म 0 हो जाएगी मेरी, और कॉस में अगर 0 आया तो ये 1 हो जाएगा। तो वी वेक्टर कितना आ रहा है मेरा, ए ओमेगा जे कैप। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर सबको। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, ठीक है, ओके। फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर मतलब इस आर वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, ठीक है। चलो बच्चों, आपको इतना आइडिया होगा कि भैया अगर आपने मेरे से डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने को बोला था कि कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार दो किसी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है, तो वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना। पहले हम ये देखते हैं कि क्या पता कि कोई और अप्रोच भी निकल जाए जो कि डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा आसान हो। बट अगर कोई अप्रोच नहीं दिख रही मेरे को, जैसे यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं दिख रही मेरे को डॉट प्रोडक्ट के अलावा, तो डायरेक्ट मैं डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है, ओके। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं, मेरे को क्या करना है बच्चा कि भैया आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, आर वेक्टर कितना मेरा, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। देखो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, राइट। डॉट वी वेक्टर कितना बचा मेरा, वी वेक्टर है सर मेरा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, राइट। अब जब आपने इनका डॉट लिया, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसको कैलकुलेट आपका लो करो ना बच्चों, आर बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा डन है ना, ठीक है। अब आपसे कह रहा है स्पीड एट एनी इंस्टेंट। तो आपको पता है कि ये जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस होता है, राइट। तो क्या लिखो कि भैया स्पीड एट एनी इंस्टेंट अगर मेरे को बताना है तो क्या करूंगा मैं, देखो कि भैया अगर मेरे को स्पीड एट एनी इंस्टेंट बताना है तो मेरे को बस वी वेक्टर का मॉडुलस लेना है। मतलब वी वेक्टर कितना अर्थ है मेरा, भैया वी वेक्टर अर्थ है मेरा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, राइट। अब अगर आपको इसका स्पीड बताना है, स्पीड क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, राइट। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ये आपको क्या देता है, स्पीड देता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चों, ये आएगा भैया, देखो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो अंडर रूट ऑफ वो फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos 90 हो गया तो 2ab वाली टर्म पूरी 0 हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखो ए ओमेगा तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ए ओमेगा स्क्वायर है ना,
ठीक है, अंदर कितना बचेगा देखो, अंदर बचेगा सर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका 1 बचेगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका मॉडुलस आ रहा है वी का स्पीड जो है आपकी वो ए ओमेगा आती है। क्लियर है बात? थोड़ा बहुत एसएचएम में भी ऐसी चीज़ें देखी होगी आप लोगों ने ना, एसएचएम अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसको ए ओमेगा वगैरह देखने को मिला हो, ऐसी ऐसी टर्म्स देखने को मिली होगी। बाकी कोई रिलेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई सबको? एवरीवन बताइए, इतनी बात अगर सबको क्लियर है तो ये वाला होमवर्क भी हमारा हो गया, आइए, है ना, और ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके लिए ना एक प्यारा सा सवाल लाया हूँ मैं, देखते हैं इसको, आइए। पाथफाइंडर का सवाल है, हिरोडोफ के सवाल हमारे इस एवरेज स्पीड वाले पे खत्म हो गए, एक ही सवाल था बस, तो मैं कुछ कुछ पाथफाइंडर के सवाल लाया हूँ। चलिए अभी के लिए एक लाया हूँ, बाद में हम देख लेंगे, ठीक है, हर क्लास में एक दो सवाल करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं इसको, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं सवाल। आराम से 1-2 मिनट लो बच्चों, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, मैं आपको उसको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट दे रहा हूँ, वैसे इसका आंसर तो एक लाइन का भी नहीं है, 3 मिनट में आपको उसको सॉल्व करने का दे रहा हूँ, ठीक है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी 8:28 हो रहा है, 8:31 तक इसको ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, चलो शुरू हो जाओ। बच्चों हुआ सवाल? अच्छा सवाल है ना, आपको थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। इतना ऑब्वियसली इतना आसान सवाल नहीं है, पाथफाइंडर का सवाल है तो इतना आसान सवाल नहीं होगा, है ना, आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि यूज़ करना पड़ेगा। चलिए बुद्धि यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, आइए। वैसे लिखने का कुछ है नहीं सवाल में, आपको एक लाइन में ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस दिमाग लगाना है आपका ना। देखिए, इन एन अनाउंसमेंट ऑन अ रेलवे स्टेशन, अ पैसेंजर hears that the last train has passed the station 30 minutes earlier than his train। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग खोलेगा, आपके ब्रेन को थोड़ा सा खोलेगा, ठीक है। ओके, on the next station that is 20 kilometer away from the previous station, in another announcement he hears that the first train arrived 20 minutes earlier than his train। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले ये स्टेशन नंबर 1 पे था, तो मैं ज़रा स्टेशन बना लूँ थोड़े। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर आपको गिवन है ना। दो दो स्टेशन है, दो रेलवे स्टेशन है, इनके बीच की दूरी आपको बच्चों 20 किलोमीटर गिवन है। ऐसे प्रॉब्लम ना मेनली मॉस्को ओलंपियाड्स एंड रशियन ओलंपियाड्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि देखो, जब ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आया ना बंदा, तो इसने क्या सुना कि यार जो पहली ट्रेन थी ना, इसकी ट्रेन से पहले एक तो पैसेंजर ट्रेन है और एक उससे पहले वाली ट्रेन है, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन से पहले
पैसेंजर ट्रेन से 30 मिनट पहले एक ट्रेन हमारी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 30 मिनट पहले एक ट्रेन हमारी जा छोड़ चुकी है ना। अब जब यही बंदा मेरा यहाँ पे आया, एक पैसेंजर ट्रेन थी यहाँ पे, पैसेंजर ट्रेन की हेल्प से ये बंदा स्टेशन नंबर 2 पे आया, तो इसने क्या सुना कि यार जो पहली ट्रेन थी ना, जो पहली ट्रेन जो फर्स्ट स्टेशन से 30 मिनट पहले निकली थी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जब ये बंदा आया तो इसने क्या सुना कि यार वो जो वाली ट्रेन थी ना, जो पहले 30 मिनट पहले निकली थी, वो यहाँ पे 20 मिनट पहले पहुंच चुकी है इसके अराइव होने से, ठीक है। वो क्या हुआ बच्चों, जो पैसेंजर जब तक आया, ठीक है, उसके 20 मिनट पहले ही ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी थी, ठीक है। ओके, अब आपको दे रखा है कि रीडिंग टाइम फ्रॉम हिज वॉच ही कैलकुलेट्स द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू बी 60 किलोमीटर पर आवर, जिसपे बैठा होता है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। Relying on the announcements made on the passenger calculations and the passenger calculation determine average speed of the first train। आपको एवरेज स्पीड बतानी है बच्चों फर्स्ट ट्रेन की, ठीक है। ओके, और आपको सारी अनाउंसमेंट का यूज करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ना मैं वापस पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। क्यों पढ़ना चाहता हूँ अभी समझेंगे, देखना। A passenger hears that the last train has passed the station 30 minutes earlier than his train, ठीक है। मतलब भैया क्या सीन है, देखो कि जब इसकी ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी उससे 30 मिनट पहले एक ट्रेन मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़ चुकी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इन अनदर अनाउंसमेंट, अब क्या हुआ, 20 किलोमीटर ये दूसरा स्टेशन पहुंचा, ठीक है। अब दूसरी अनाउंसमेंट इसने दूसरे स्टेशन पे सुनी, क्या सुनी कि इसके यहाँ पे पहुंचने से 20 मिनट पहले, ठीक है, इसके यहाँ पे पहुंचने से 20 मिनट पहले बच्चा, इसके यहाँ से पहुंचने से 20 मिनट पहले हमारी वो ट्रेन नंबर 1 यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है। ओके, आपको दे रखा कि आपकी जो वीपी है वो आपको 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। पहले मुझे बात बताओ, कैन आई फाइंड द टाइम जो कि इस पैसेंजर को स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2 जाने में लगा, निकाल सकता हूँ क्या वो? कैसे निकालूंगा, सोचो कि भैया स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर टाइम निकालना है तो आपने डिस्टेंस जो कि 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड कर दिया है ना, तो ये कितना आ रहा है आपका 1/3 आर, है ना बच्चे। तो आपका कितना मिल रहा है टाइम, कि भैया टाइम जो आ रहा है मेरा 20 मिनट्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो जरा ध्यान से सुना। मतलब मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने में 20 मिनट लगे हैं। सुनना अब जरा ध्यान से सुनना, जरा अपने आप बत्ती खोलना ज्यादा दिमाग के, ठीक हो ना। देखो, इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाने में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने में इसको 20 मिनट लगे, ठीक है। ओके, अभी अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने में इसको 20 मिनट लगे हैं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में इसने एक कहानी सुनी थी, क्या सुनी थी कि भैया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इसने ये सुना था कि पहली ट्रेन 20 मिनट पहले ही आ चुकी है। मतलब जब ये बंदा 20 मिनट पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था ना ये बंदा 20 मिनट पहले, क्योंकि इसको जाने में 20 मिनट लगा है, तो 20 मिनट पहले कहाँ पे होगा ये बंदा, यहाँ पे होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो जब ये बंदा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था बच्चा, जब ये बंदा मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था, सुनना ध्यान से, तो मेरी ट्रेन जो पहली वाली ट्रेन थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी, है ना। जब ये बंदा मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था तो ये वाली ट्रेन मेरी इस स्टेशन 2 पे पहुंच चुकी थी। और स्टेशन नंबर 2 पे इसने क्या सुना कि भैया स्टेशन नंबर 2 पे इसने ये सुना कि, क्या सुना था बच्चों स्टेशन नंबर 2 पे, कि हमारी जो ट्रेन है वो 20 मिनट पहले आ चुकी है, राइट, ठीक है। और मेरे को बात बताओ स्टेशन नंबर 1 पे इसने क्या सुना था कि भैया 30 मिनट पहले निकल चुकी है। क्या हो गया बच्चों, 30 मिनट पहले निकल चुकी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया वो जो ट्रेन थी पहली वाली, उसको यहाँ से यहाँ जाने में 30 मिनट लगे, यस और नो? कैन आई से दिस लाइक, कैन आई से इट लाइक दिस बच्चों, फटाफट बताओ एक बार। ऐसे कह सकता हूँ क्या, सोचो जरा एक बार, वापस सोचो, सोचते रहो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सोचते रहो एक बार, सोचो थोड़ा सा बत्ती खोलो दिमाग की। देखो, हमें स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2 जाने में आपके 20 मिनट लगे, ठीक है। ओके, और इसने यहाँ पे एक बार वापस पढ़ लेता क्वेश्चन, देखो। और इसने क्या सुना, द फर्स्ट ट्रेन अराइव 20 मिनट अर्लियर देन हिज ट्रेन, ठीक है। मतलब 20 मिनट पहले ही वो वाली ट्रेन यहाँ पे आ चुकी थी। तो 20 मिनट पहले कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 20 मिनट पहले, है ना। अब अगर ये बंदा 20 मिनट पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, तो वो वाली ट्रेन जो पहली वाली थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी, और यहाँ पे इसने क्या सुना था कि वो वाली ट्रेन भी 30 मिनट पहले निकल चुकी है। मतलब इस पहली वाली ट्रेन को 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में बस 30 मिनट लगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों सबको, है ना। तो मेरे को बात बताओ, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो क्या करूँगा, डिस्टेंस कितना मेरा 20 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना मेरा 20 मिनट, है ना। और टाइम कितना है, एक सेकेंड, टाइम कितना है मेरा 30 मिनट है, सॉरी टाइम मेरा 30 मिनट है, राइट। सो वी कितना आ रहा है बच्चे मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, आई गेस इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना। अच्छा सवाल था, बत्ती खुल गई दिमाग की। ये आपकी बच्चे एवरेज स्पीड बनती है इसकी, ठीक है। दिस इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है बात एवरीवन सबको, है ना। एक बार मैं वापस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, देखा मैं समराइज कर रहा हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल इसलिए मैं समराइज कर रहा हूँ।
रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट क्या सुनी बच्चा? अ पैसेंजर हियर्स दैट द लास्ट ट्रेन हैज पास्ड 30 मिनट्स अर्लियर दैन हिज ट्रेन। सबसे पहले मैंने ये निकाला कि इस पैसेंजर को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, 20 मिनट लगे, ठीक है। और यहाँ पे इसने इस स्टेशन में अनाउंसमेंट क्या सुनी थी कि 20 मिनट पहले ये पैसेंजर कहाँ पे था, यहाँ पे था। इसने क्या सुना कि 20 मिनट पहले ये पहली वाली ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे इसने क्या सुना था कि यहाँ पे इसने सुना कि 30 मिनट पहले ये ट्रेन निकल चुकी है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने में 30 मिनट लगे पैसेंजर ट्रेन नंबर 1 को, और 20 किलोमीटर की दूरी है, 30 मिनट लगे, तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बात सबको एवरीवन? बताइए बच्चों, इतनी बात क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ेगा है ना। चलिए ओके, आगे बढ़े बच्चों, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना थोड़ी सी जान पहचान कराना चाहता हूँ। आप मेरे को बात बताओ, पहले आपको कुछ फंक्शंस पता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भैया देखो आपको ये पता है कि भैया जो v होता है वो dx/dt के बराबर होगा, राइट? आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो वो dv/dt के बराबर होता है, ये आपको पता है ना? ठीक है। और बच्चों अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, मेरे को सर एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इसको इसमें थोड़ा सा अगर मैंने मॉडिफिकेशन की, जैसे कैसे कि भैया एक्सेलरेशन को मैंने ऐसे लिख दिया dv/dt इंटू ds/ds। कैन यू गाइस सी इट बच्चों? कैन यू गाइस सी इट बताओ क्या लिखा? dv/dt इंटू ds/ds है ना, मल्टीप्लाई करा, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से किया, सेम क्वांटिटी से किया, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चे देख मेरा कि भैया देखो ds/dt किसके बराबर होगा? भैया ds/dt तो मेरा वेलोसिटी होता है, ठीक है। और ये क्या बचा यहाँ पे v dv/ds। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है बच्चों एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन की दो फॉर्म्स होती है, एक तो a इज टू dv/dt, एक होता है a इज टू v dv/ds। क्लियर है बात सबको? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, मैं इस dt को v के पास ले गया, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इस dt को v के पास ले गया और यहाँ पे मेरा dx बचा, ठीक है बच्चा, ओके। अब आपको पता है कि भैया ये जो पूरी टर्म है ना, ध्यान से देखना, ये जो पूरी टर्म है क्या कहना चाहती है कि भैया ये जो पूरी टर्म का मतलब पता है क्या होता है? एरिया अंडर वी टी कर्व। क्या होता है इसका मतलब? पूरी टर्म का आपको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों, थोड़ा बहुत आपको ना कैलकुलस का आइडिया होना चाहिए अच्छे से, कि भैया इंटीग्रल y डॉट डी एक्स अगर मेरा कुछ भी बराबर के कुछ भी फाई के बराबर है, राइट, इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। क्या मतलब होता है इसका? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। सबको बात क्लियर है एवरीवन? इतनी बात है ना? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व मेरे को क्या दे रहा है? फाई दे रहा है। क्लियर है बात सबको? तो यहाँ पे देखो कि भैया यहाँ पे मेरे को, और आपको पता है कि भैया ये x1 से कुछ x2 होगा, है ना, और ये 0 टू कुछ t होगा, है ना बच्चे? ठीक है, तो क्या लिखोगे कि भैया ये जो है मेरा, देखो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो एरिया अंडर वी टी कर्व है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व will give us displacement, राइट? क्लियर है बात बच्चों सबको कि भैया एरिया अंडर वी टी कर्व जो होगा वो हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देने वाला। इतनी बात क्लियर है? अच्छा सेम वे में जरा यहाँ पे आओ, एक बार यहाँ पे जरा ds को a के पास भेजो, तो क्या आ रहा है भैया देखो a इंटू डी एस इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी। अच्छा जरा इंटीग्रेट करो, और एक्सेलरेशन इनमें कांस्टेंट है, सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट में अज्यूम कर रहा हूँ कि सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को मैं बाहर ले सकता हूँ, है ना? ठीक है ओके। यार चलो मेरे को एक बात बताओ, जरा मेरे को एक बात बताना, ये क्वांटिटी को मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये हो जाएगा मेरा एरिया अंडर ए एस कर्व, एरिया अंडर एरिया अंडर क्या होगा? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व, राइट? ए एस कर्व क्या देगा मेरे को बच्चा? ये मेरे को देगा इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी अगर v है, तो ये क्या आएगा मेरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? इज दिस इन क्लियर? क्लियर है बात सबको? तो आपको समझ आ गया कि भैया इंटीग्रल y डॉट dx का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर y एक्स कर्व, ठीक है, उसकी जो भी इक्वल होता है वो उसका एरिया अंडर कर्व होता है। क्लियर है बात सबको? ठीक है, अब जरा यहाँ पे आओ एक बार, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, राइट? तो डू वन थिंग, डी टी को a के पास भेज दो और यहाँ पे बच्चा आपका डी वी। लेट्स अज्यूम कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कुछ v है, और 0 से लेकर t तक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा को दिख रहा है कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्या रहा है देखो भैया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी। ए को इंटीग्रेशन में बाहर ले लिया बिकॉज कांस्टेंट है ना, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका? u प्लस ए टी। डेरिवेशन याद आ गया इसका? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट डेरिवेशन शायद नहीं करा होगा आप लोगों को। यहाँ से इसका कैलकुलस से डेरिवेशन आता है। क्लियर है बात सबको एवरीवन? बच्चों बात डन है सबको? बताइए जरा फटाफट, क्लियर है क्या बात सबको? अब जरा एक बार यहाँ पे देखो v इज टू डी एक्स बाई डी टी में, जब मैंने v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी किया बच्चा, तो देख तेरे को पता है भैया v जो है वो u प्लस ए टी के बराबर है, तो मैंने क्या किया, v की वैल्यू u प्लस ए टी रखी, और dt यहाँ पे आ गया मेरा,
इज इक्वल्स टू डी एक्स, राइट। ठीक है, ओके। तो जरा देख, मैं कोई बात बता, x1 से x2 करूंगा तो क्या ये पूरा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा ना, x2 माइनस x1 मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना पार्टिकल का। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ ना, पूरे को, मैं इस पूरे को डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। चलो तो क्या लिखूंगा, और ये 0 से t, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया होगा अपनी क्लासेस में, रिस्पेक्टिव क्लासेस में, और मैंने भी कराई रखा है। x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा आपका, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो आपका भैया जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन बच्चों, इतनी बार डन है सबको। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतनी बात अगर सभी बच्चों को डन है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है। अब जरा एक बार ए वी डी बाई डी एस कर लिया था क्या हमने। हाँ जरा एक काम करो, चलो एक बार ना इसको ले आओ। एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर होता है, वी डी बाई डी एस के बराबर होता है ना। तो जरा यहाँ पे ले आओ, तो कितना बन रहा है, ए इंटू डी एस, ए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ए इंटू डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू वी इंटू डी। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी, 0 से s, राइट। तब आपका कितना आ रहा है देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ए एस। तो आपको मिल गया कि भैया ये तो यार कुछ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे दिख रहा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सुनो, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सुनो बच्चों। सभी बच्चों को बात समझ आई क्या, फटाफट बताइए एक बार, आराम से आराम से आराम से सोचिए, सभी बच्चों को अच्छे से बात समझ आई क्या, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचो। ये तीनों डेरिवेटिव देख लो आराम से, ये मैंने पूरा माइंड मैप टाइप ऑफ दे दिया, इसमें सारी चीजें दिखा दी, ग्राफ क्या होगा है ना, वीटी कर्व मेरे को क्या देगा उसका समझ आ गया आपको, है ना, कि भैया उसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, स्लोप तो आपको पता है कि भैया वीटी टाइम का जो स्लोप होता है वो उनको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। जो मेरा एक्सटी टाइम का स्लोप होता है वो मेरे को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो आगे सबको पता होगा, तभी तो ए इक्वल्स टू डीवी बाई डीटी है, डीवी बाई डीटी का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन वीटी कर्व, राइट। ठीक है, ओके। करो बच्चों आराम से, एक बार जरा नोट कर लो इसको, तब तक मैं आपके लिए जरा कुछ क्वेश्चन निकाल लूँ। नोट कर लीजिए बच्चों इसको फटाफट, नोट इट डाउन फटाफट। नोट करिए बच्चों इसको फटाफट। ठीक है, ये तो आपके ना फिर इसके बाद सवाल बनते हैं आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर सवाल, ठीक है, कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और मतलब वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर सवाल बनते हैं और भी टाइप बनते हैं, तो अभी हम करते हैं उसको, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, देन हम सब सारे सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट नोट करिए, मैं जरा आपके लिए कुछ क्वेश्चन उठा लूँ। करते रहिए बच्चों, नोट करते रहिए। मैं आपके लिए ना एक्चुअली क्वेश्चंस उस फॉर्म में नहीं ला पाया हूँ, वो जो लिख के लाते हैं ना, मतलब वो पीपीटी फॉर्म में, पर मैं आपको ना यहाँ पे लिखवा दूंगा सवाल, ठीक है, सारे सवाल लिखवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बच्चों हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। चलिए आइए, जरा ये अरेंज करने दो थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, आगे सभी बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई कि भैया इंटीग्रल वाई डॉट डी जो होता है वो एरिया अंडर वाई एक्स कर्व होता है, ये हमें पता चल गया ना। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, आइए। अब आपको ना तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखना, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आइए, ठीक है, ओके। चलिए इसमें कुछ अच्छे सवाल करेंगे, है ना, वो बेसिक बेसिक से सवाल नहीं करेंगे। चलो आपको एक काम करता हूँ, मैं एक आपको बेसिक सवाल करा देता हूँ, ठीक है, देन हम थोड़ा लेवल अप करेंगे इसमें, ठीक है, ओके। आइए, आपको ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। पहला क्या है आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s is equals to ut plus half at square, and third v square is equals to u square plus 2s। क्लियर है बात सबको एवरीवन बच्चों, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए पहले एक अच्छा सवाल, पहले एक ना थोड़ा बेसिक सा सवाल करते हैं, देन हम थोड़े अच्छे सवाल पे चलेंगे, ठीक है। आइए चलो, जैसे आपको देखो,
एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखो आपका एक पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, विच इज इनिशियली मूविंग, एक सेकंड, आपका एक पार्टिकल है जो कि बच्चों राइट की तरफ ना कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट की तरफ वेलोसिटी से आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे राइट की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ इस पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है कि बच्चों देखो रिटार्डेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है बच्चों, कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, मतलब दोनों अपोजिट हो। बात समझ आ रही है कि भैया जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तब मेरा कहते हैं कि तब पार्टिकल मेरा रिटार्ड कर रहा है। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है बात बच्चों, है ना, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को क्या बताना है इसमें, सबसे पहले फाइंड टाइम एट विच इट विल कम एट रेस्ट। आई नो बहुत बेसिक है, पर चलो एक बार कर लो, फिर थोड़ा अच्छे सवाल पे चलते हैं। फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल कम एट रेस्ट। शुरू हो जाओ। बताओ 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 फटाफट। देखो क्या करोगे भैया, हमें पता है फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 है, -2 इंटू टी। यार ये तो बहुत बेसिक सवाल कर दिया है ना। तो टी आपका 2.5 सेकंड आ रहा है कि भैया 2.5 सेकंड्स के बाद क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, इसका मोशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। 2.5 सेकंड्स के बाद क्या होगा बच्चा, ये पार्टिकल यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, देखो, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पर इसमें लेफ्ट की तरफ एक एक्सेलरेशन तो होगा ही कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद बच्चे, इसके बाद ये पार्टिकल कभी भी राइट नहीं जा पाएगा, हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए लेफ्ट की तरफ जाता रहेगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन है और अब लेफ्ट की तरफ ही वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है बात बच्चों, ठीक है, इतनी बार डर है सबको, है ना, ठीक है, ओके। तो अगर आपसे कोई ये वाला डिस्टेंस पूछ ले कि यार ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसमें, है ना, तो वो भी आप बता सकते हो, वो कैसा आएगा आपका, एस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2.5 माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है बात, तो ये सब आप चीजें निकाल सकते हैं ना, कि काफी बेसिक सवाल हो गया। तो ये पहला सवाल था इसलिए काफी बेसिक था, ठीक है, ओके, चलो अब लेट्स मूव टू अ गुड प्रॉब्लम। आइए थोड़ा सा अच्छे सवाल पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है सर, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन ला नहीं पाया हूँ, ठीक है, ओके। इन अ कार रेस, कार ए, ध्यान से सुनना, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, इन अ कार रेस, car A takes a time of t seconds less than car B at the finish line, okay, and passes the finishing point with a velocity v more than car B, okay. Assuming that the car starts from rest and travel with a constant acceleration a1 and a2, show that v is equals to under root of a1 a2 t। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव वाला सवाल है, तो मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। आइए सबसे मैं आपको बता दूं कि ये सवाल कैसा है, ध्यान से देखिए। ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है बच्चों, दिस इज योर स्टार्टिंग लाइन एंड ये आपका एंड लाइन है, ठीक है। और दो कार ना रेस कर रही है, रेस पता ना, रेस देखिए आप लोगों ने, दो कार ना बच्चों क्या है, रेस कर रही है, ठीक है, ठीक है, ओके। कार नंबर 1 यहाँ पे मेरी बच्चों, कार नंबर 2 ये है मेरी, ठीक है, ओके। और आपको क्या बोल रखा है, दोनों रेस से स्टार्ट हुए बच्चे, ठीक है। और आपको क्या बोला गया सर, ध्यान से सुना, ये कार नंबर ए है, ये कार नंबर बी है। आपको बोला गया है कार ए जो है वो टी सेकंड लेस लेता है देन कार बी, मतलब कार बी को जितना टाइम लगा है, ठीक है, उससे टी सेकंड कम कार ए को लगता है, ठीक है। तो पहले मैं ये पॉइंटर लिख लूँ, की पॉइंट्स लिख लेता हूँ। कार ए टेक्स टी सेकंड्स लेस देन कार बी, ओके। और सेकंड पॉइंटर क्या है कि फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने पे बच्चों, फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने पे क्या कह रहा है कि कार ए हैज वी मोर, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। एंड आपको दे रखा कि ये A1 से चलता है, A1 एक्सेलरेशन के साथ चलता है और ये A2 एक्सेलरेशन के साथ चलता है, A1 A2 कांस्टेंट आपके। तो बस आपको ये करना है, शो दैट आपका जो V है वो अंडर रूट ऑफ A1 A2 T के बराबर है, ये आपको शो करना है। चलो शुरू हो जाइए बच्चों, फटाफट शुरू हो जाइए।
1-2 मिनट से ज़्यादा मत लेना, ठीक है, 1-2 मिनट से ज़्यादा मत लेना, शुरू हो जाएगी, चलिए। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, आराम से 2-3 मिनट लो इस सवाल को सॉल्व करने में, ज़रा पानी पी के आऊँ, तब तक आप इस सवाल को सॉल्व करो, चलो शुरू हो जाओ। हो गया बच्चे, बताइए फटाफट, सवाल सॉल्व हुआ क्या आप लोगों से? अभी तक तो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो सोचो अब ज़रा, आइए सॉल्व करते हैं, अब इसको शुरू करते हैं, आइए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, है ना, आइए, ठीक है। इसका बाद एक क्रोटोफ का प्रॉब्लम है, वो मैं लेके आया हूँ, अभी मैं वही देख रहा था, चलिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलिए। अच्छा मेरे को कोई बात बताओ, लेट्स अज्यूम कि यार इनके बीच की ऑब्वियसली फिनिश स्टार्टिंग और फिनिश लाइन के बीच की एस होगा, कोई ना कोई दूरी, दोनों के लिए सेम होगा ना एस, ठीक है, ओके। पहले मैंने ये एस बोल दिया, ये दूरी ना मेरी एस है, ठीक है, ओके। अब मेरे को सर एक बात बताना बच्चा, एक बताना, मैं जनरल रिजल्ट निकाल रहा हूँ, देखो अगर कार मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनो, है ना, और फाइनल वेलोसिटी कुछ v है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना, ठीक है। मैं कुछ जनरल निकाल रहा हूँ, v मैंने रखा और a रखा, मैं a1 a2 नहीं रख रहा, मैं बाद में रख लूंगा ना, बाद में रख लूंगा a1 a2, है ना। तो v कितना आ रहा है बच्चे मेरा, ये आ रहा है भैया मेरा √2as, और अगर मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम कितना आएगा, देख टाइम आएगा भैया मेरा s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो t कितना आ रहा है बच्चे तेरा, √2s/g, t कितना आ रहा है बच्चे तेरा, √2s/g कह रहा हूँ, सॉरी जी आ गया गलती से, 2s/a, ठीक है। अच्छा अब सर मेरे को बात बता, कार वन कह रहे, कार वन क्या कह रहा है, देख कार वन भैया ये कह रहा है कि कार एक को ना टी सेकेंड्स कम लगते हैं एज कंपेयर टू कार बी, राइट। कार वन को क्या लगता है बच्चा, टी सेकेंड्स कम लगते हैं एज कंपेयर टू कार बी, राइट। और आपको ये बोल रखा है कि वी मोर स्पीड होती है इसकी, है ना, कार ए जो है उसकी फिनिशिंग लाइन पे वी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू माई कार बी। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? बताइए जरा, इतनी बात समझ आ रही है सबको, है ना, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, मेरे को इस तरह एक बात बताओ, क्या मैं अपनी क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि देखो आपको पता है कि ये जो कार ए है वो वी स्पीड ज़्यादा पे फिनिशिंग लाइन को पहुंचती है, तो जो हमारी ये थी ना इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2as, तो कैन आई राइट लाइक दिस, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो कार ए के लिए v प्लस यू हो जाएगी, है ना, v ऐड करना था ना क्योंकि v ज़्यादा है कार बी से, राइट, इज इक्वल्स टू √2as, यस और नो बच्चों, इतनी बात समझिए। अच्छा, और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना आता है मेरा, √2s/a, है ना, यहाँ पे a बना जाएगा क्योंकि कार a की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, और यहाँ पे बोल रखा है कि मेरा टी टाइम कम लगता है मेरे को कार बी से, राइट, मतलब जो टाइम मेरा कार बी को लगता है, ठीक है, अगर मैं उसमें से टी माइनस करूँ तो मेरे को कार ए का टाइम मिल जाएगा, ऐसे आप सोच सकते हो। क्लियर है बात बच्चों, सबको बात समझ आई एवरीवन?
है ना। तो एक काम करो, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी जो होगा, क्योंकि स्मॉल टी टाइम कम लगता है ना, ठीक है, स्मॉल टी टाइम कब लगता है, तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम जो होगा बच्चा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा आपका, अंडर रूट ऑफ 2s/a2 के बराबर हो जाएगा, है ना, अंडर रूट ऑफ 2s/a1 के बराबर हो जाएगा। हम ए कार की बात कर रहे हैं, 2s/a1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात सबका जीवन? ठीक है, अब जरा एक बार कार बी की बात करो। अब मैंने बोला कि कार बी देखो, आपको पता है कि भैया जो कार वन है उसकी स्पीड v ज्यादा थी एज कंपेयर टू कार बी, मतलब कार बी की जो स्पीड होगी वो u होगी, तभी तो कार की स्पीड v प्लस v होगी। यस, क्लियर है बात? तो मैंने कार बी की स्पीड क्या रखी भैया, ये होगा मेरा u इज इक्वल टू अंडर रूट 2a2s, और इसके लिए क्या रखा कि भैया इसका देखो, अब अगर टी टाइम कम लग रहा है, ठीक है, अगर टी टाइम मेरा कम लग रहा है, ठीक है, तो मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब इसका टाइम क्या होगा बच्चों, कैपिटल टी होगा, राइट, इसका टाइम कैपिटल टी होगा। तो कैपिटल की टी कितना हो जाएगा बच्चे मेरा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s/a2। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन बच्चों? इतना बताओ, इतनी बात सभी बच्चों को डन है क्या? अब जरा एक काम करो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, कि जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को मिलेगा कि जो v है दैट इज इक्वल्स टू 2a1s रूट 2a1s माइनस रूट 2a2s। इतनी बात क्लियर है सबको एवरीवन? बताओ बच्चों फटाफट, इतनी बात सभी बच्चों को डन है क्या? अच्छा एक बार जरा इनको माइनस कर लो, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी, इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। हाँ, इन दोनों को माइनस कर लो बच्चों। तो जो यहाँ से माइनस करके आपको जो स्मॉल टी मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा रूट 2s/a2 माइनस रूट 2s/a1, ये मिलेगा, ठीक है। अब आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ना बच्चों, एक बार जरा डिवाइड करके देखो, एक बार जरा डिवाइड करके देखो। इनको बात बताओ, क्या यहाँ से आप रूट 2s पूरे से ऊपर से कॉमन ले सकते हो क्या? देखिए भैया, हाँ मैंने रूट 2s पूरे से कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आप पे, ये बच रहा है मेरे पे रूट a1 माइनस रूट a2। चेक करो एक बार, यही बच रहा होगा, फटाफट देखिए एक बार, यही बच रहा होगा बच्चों, है ना। और यहाँ से देखो कि भैया यहाँ से मैं रूट 2s को कॉमन ले सकता हूँ अगेन, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पे, 1/√a2 माइनस 1/√a1, है ना। अब जरा एक अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे को v/t जो मिल रहा है, देखो अच्छा सवाल था ना थोड़ा सा, है ना। तो रूट 2s से रूट 2s कट गया, आपका क्या बचा है, रूट a1 माइनस देखो रूट a2 बाय इंटू, ये आ जाएगा आपका, है ना, इंटू ये आ जाएगा आपका, इंटू रूट a1 a2 डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस रूट a2, यही आ रहा है, कैंसिल कैंसिल। तो आपका जो v आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, v जो आ रहा है आपका वो t√a1 a2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना बच्चे। और यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गया हमसे ना, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है शायद, बच्चे एक सेकंड रुकना, यहाँ पे ना छोटी सी शायद गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन में गलती हो गई थोड़ी सी। वो आप लोग चेक कर लेना है ना, एक्चुअली ना टी अंदर आना चाहिए रूट के, यहाँ पे आपका टी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू ये आपका आना चाहिए आंसर, a1 a2 इंटू टी, है ना। तो एक बार बच्चों जरा चेक कर लेना कहाँ पे गड़बड़ सी हो रखी है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। 2s आपने यहाँ से कॉमन लिया, रूट 2s, तो ठीक है, मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ पे गलती हुई है, बट आप चेक कर लेना, ठीक, ठीक है बच्चों, ओके चलो, ठीक है, ये आपका आंसर है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। और आपने देखा कि भैया कितनी चालाकी से हमने इस सवाल को सॉल्व किया, कैन यू गाइस सी इट बच्चों, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए बच्चों, फटाफट बताइए एक बार, ओके थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो ओके। अब एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड्स, चलिए इसको समझते हैं एक बार। देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, राइट, nth सेकेंड में हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, ऑलराइट, अब जरा ध्यान से देखना कैसे मैं निकालूंगा, देखो, और ऑब्वियसली मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहा हूँ बच्चे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहा हूँ, क्लियर है बात, ठीक है, ओके। चलो देखो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले ध्यान से सुनना, मेरे को ना वो nth सेकंड जो है ना, nth सेकंड, ध्यान से सुनो, n सेकंड्स में नहीं निकालना मेरे को डिस्प्लेसमेंट, किस में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड, nth सेकंड समझ गए, जो लास्ट सेकंड होगा राइट, वो उसमें निकालना है मेरे को डिस्प्लेसमेंट, कितना पार्टिकल ने मेरा किया होगा।
तो क्यों ना मैं भैया ये करूँ कि मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो n सेकंड में हुआ माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड में जो हुआ, तो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ही तो मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, चलो शुरू हो जाओ फिर, है ना। लेट्स अज्यूम कि ए एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करा आगे की तरफ, राइट। तो सबसे पहले बताओ एक बार बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड्स कितना आएगा मेरा। लेट्स से कि ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, लेट्स अज्यूम, है ना, जनरलाइज केस ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, u t जो कि n है आपका, प्लस हाफ a n स्क्वायर, राइट। अच्छा, और s और आपका डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स कितना आएगा बच्चे, u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात सबको एवरीवन। तो अब आप क्या करोगे कि भैया देखो एस एन माइनस 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस इन एन एच सेकेंड, राइट। ठीक है, तो जरा एक बार माइनस करके देखो, माइनस इजीली हो जाएगा क्या है, देखो यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आएगा आपका माइनस, देखो माइनस यू एन माइनस यू प्लस ए बाय 2 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये यू एन से यू एन ये कट गया, ओके। तो ये क्या आ रहा है, देखो ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस यू माइनस ए बाय 2 एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर बच्चों, इतना बताओ, है ना। ठीक है, ओके। अब क्या किया जाए आगे सोचो, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करें। ये आप डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड्स निकाल रहे हैं ना, अब आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए सोचिए। एन स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है, तो एक काम करो, इसको खोल ही दो ना, फिर ज़्यादा बेटर है, खोल दो इसको, है ना, खोल दो इसको एक बार, देखो खोला जब आपने तो ये क्या आ रहा है, ये आएगा भैया मेरा माइनस ए यू स्क्वायर बाय, सॉरी ए एन स्क्वायर बाय 2, माइनस ए एन स्क्वायर बाय 2, तो ये कट गए, माइनस ए बाय 2 एंड प्लस ए एन, राइट। तो ये कट गए, ये कट गए, है ना, तो ये कितना आ रहा है आपका, देखो ये आ रहा है भैया मेरा यू माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन, सब कुछ बन रहा है, राइट। ठीक है, ओके। कुछ गड़बड़ सी ना होगी यार यहाँ पे ना, यू स्क्वायर प्लस 1 एक्स एन, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एन ना, ठीक है, तो ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बाय 2 माइनस ए एन। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड जो आता है आपको ये आता है यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2 एन माइनस 1, राइट। एन क्या आपका, जिस सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्लियर है बात सबको, सभी बच्चों को बात क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट बताइए एक बार, है ना। ठीक है, अच्छा, और एक और बात बतानी है आपको, ठीक है, एक और बात बतानी है बच्चों, अगर nth सेकंड में पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, जरा ध्यान से सुनना, अगर बच्चे देख, अभी तो हम ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि पार्टिकल मेरा सेम डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब पार्टिकल मेरा अगर राइट में जा रहा है तो हमेशा राइट में जा रहा है, ठीक है, मतलब अपना ये डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर मेरे पार्टिकल ने, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका एक ड्रॉबैक यही है कि अप्लाई कब नहीं होगा, अगर ये उस nth सेकंड में, ध्यान से पहले सुनना कि जिस सेकंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर उस पार्टिकल ने अपने उसी सेकंड में अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाओगे। इतनी बात सबको समझ आ रही है बच्चों, एवरीवन फटाफट बताइए एक बार, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है क्या, ये सुनो, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, बताइए, बात क्लियर है क्या। ठीक है, ओके, आइए, ये फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ठीक है, पर इसकी वैलिडिटी भी याद रखिए कि ये वैलिड कब कब होगा, कब कब नहीं होगा, राइट। क्लियर है बात सबको एवरीवन, ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़े बच्चों थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक इनटू सम मोर प्रॉब्लम्स। देखिए ठीक है, एक अच्छा सवाल को देखते हैं, आइए एक अच्छे सवाल को देखते हैं, होना ही एरोड्रोम में चाहिए था, बट चलिए ठीक है, एरोड्रोम में है ये सवाल। कह रहा है अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1, ध्यान से सुनिए, अ ट्रेन accelerates accelerates from rest for time t1, for time t1 at a constant rate,
राइट, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये पार्टिकल मेरा, ठीक है, ओके, अल्फा एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, एंड देन उसके बाद क्या होता है, एंड देन इट रिटार्ड्स at constant rate beta, at constant rate beta, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, फॉर टाइम t2 टाइम के लिए, ठीक है, फॉर t2 फॉर टाइम t2, ठीक है, ओके। आपसे ये कह रहा है एंड कम्स एट रेस्ट, अच्छा t2 मतलब जो डीएक्सलेट होता है फिर ये रेस्ट पे आ जाता है, एंड कम्स एट रेस्ट, ठीक है, ओके। अब आपसे ये कह रहा है फाइंड t1/t2, ये आपसे पूछा गया। चलो बच्चों शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए आराम से, शुरू करो बच्चों इसको, सवाल को। अच्छा सवाल है ना, आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा इस सवाल में। अगर आप बहुत बहुत बेसिक थिंकिंग रखोगे तो आपका ज़्यादा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा कि भैया देखो चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम कर ही सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है डेफिनेटली हम इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं, बट क्या कोई और अप्रोच भी हो सकते हैं क्या मेरी, उसके बारे में ज़रा सोचो, आराम से सोचो बच्चों। सोचते रहिए आराम से। करिए, 1-2 मिनट ले लीजिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। करिए आराम से करिए। हो गया, इतनी जल्दी तो नहीं किया होगा, इतने भी स्मार्ट बच्चे नहीं हो तुम लोग कि लाओ भैया हो गया। 2 मिनट में एक एक सवाल बन रहा है ना, सारे सवाल बनते हैं, ऑब्वियसली नहीं बनने चाहिए। पहली बार में अगर आप पढ़ रहे हो चैप्टर तो आपसे पहली बार में सवाल बनने भी नहीं चाहिए, राइट, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बनने भी नहीं चाहिए, है ना, जितने ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे उतना मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसमें ना बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, लोग याद करवा देते हैं यार वो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मतलब आप बात कर लो वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2, मतलब ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है भाई, फिजिक्स में ऑलरेडी 1000 फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो कम नहीं है हमारे लिए कि हम काइनेमेटिक्स में 50 फॉर्मूले याद करें, ठीक है। बेसिक अप्रोच रखने, जो जो फॉर्मूले एस एन जैसे डिस्प्लेसमेंट एन एस सेकंड है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भैया डिस्प्लेसमेंट एन एस सेकंड निकालना है तो एस एन माइनस वन, राइट, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट एन एस सेकंड मिल जाएगा, तो बहुत बेसिक सी थिंकिंग है ना यार, इसमें फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं, तभी मैंने उसका डेरिवेशन इतना ज्यादा ध्यान से करवाया नहीं, समझाइए आपको बात, और फॉर्मूले पे ज्यादा जोर नहीं दिया मैंने, क्या ये तो बच्चे को समझ आ ही जाएगा, सबको बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े, करो सर इसको एक बार सवाल सबको सॉल्व करो, अच्छा सवाल है, एरोडोव लेवल का है, करो उसको, एक एरोडोव में से एक्सटेंडेड प्रॉब्लम है, वो हल्का सा एक्सटेंडेड है, ज्यादा उसमें फर्क है नहीं, ठीक है, करिए बच्चों इसको सॉल्व करिए आराम से। चलिए स्टार्ट करें बच्चों, शैल वी स्टार्ट, स्टार्ट करो मैं सॉल्यूशन के साथ, आइए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1, अच्छा तो पहले मेथड देख लेते हैं हम एक बार, ये मेथड मैं कराता नहीं बट चलो एक बार देख लेते हैं, क्या पता इससे कुछ सवाल बन जाए, मतलब इक्वेशन सॉल्व करके हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इक्वेशन सॉल्व करके मेरे से सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है।
चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, ठीक है, फॉर टाइम t1, अच्छा t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब अल्फा एक्सेलरेशन के साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 से t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो क्या मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली, राइट। कितना आएगा फाइनल वेलोसिटी? अल्फा t1। क्लियर है बात? अच्छा, ठीक है। और जब इसकी वेलोसिटी अल्फा t1 हो जाती है तो क्या होता है? देन इट रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट बीटा फॉर टाइम t2। अच्छा, तो मैं क्या लिखूंगा कि यार फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 होगी क्योंकि रेस्ट पे आता है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी? अल्फा t1 है। रिटार्ड कैसे करता है मेरा? माइनस बीटा इंटू t2 से। सभी बच्चों को बात समझ आ रही है क्या बच्चों, है ना? तो देखो सवाल तो यही ऐसे बन गया भैया कि क्या ही सवाल था ना। तो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। तो आपसे क्या पूछा गया था? t1 बाई t2 पूछा गया था। तो t1 बाई t2 आपका किसके बराबर आ रहा है? इस सवाल में कुछ था नहीं, मेरे को लगा कुछ होगा इस सवाल में, बट इतना कुछ है नहीं इस सवाल में। देखो बीटा बाई अल्फा के बराबर आ रहा है ना। ये तो हो गया बच्चों मेथड नंबर 1। अब जरा देखो मेथड नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाने का ट्राई करूँ, जरा ध्यान से सुनो। अगर बच्चे मैं इसका वीटी ग्राफ बनाने का ट्राई करूँ तो कैसा बनेगा? देखो इसका ना मैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम कर्व मैं इसका बनाना चाहता हूँ। तो देखो कि भैया देखो इनिशियल पहले t1 टाइम के लिए ये अल्फा से ऐसे हुआ, ठीक है, फिर डीएक्सेलरेट हुआ t2 टाइम के लिए, है ना, ठीक है। तो आपसे t1 बाई t2 का रेशियो पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से अप्रोच नंबर 1 इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू दिस अप्रोच। पर हाँ, ये अप्रोच ना आपको ज़्यादा काम आएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली अप्रोच। आपसे t1 बाई t2 का रेशियो पूछा गया था और ये वी मैक्स कितना आएगा आपका? ये तो आप इजीली निकाल ही लोगे। कितना आएगा? ये तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, अल्फा t1 आएगा आपका। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे कि मेरे को एक बात बताओ, मेरे को t1 बाई t2 का रेशियो पूछा था ना इसने, ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या किया जाए, सोचो क्या किया जाए, सोचो जरा एक बार। मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कि भैया ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, देखो इसकी अगर मैं स्लोप लूंगा ना, ये वाली, ठीक है, तो अगर मैं tan बीटा लूंगा बच्चे तो ये नेगेटिव में आएगी, पहली बात क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, tan बीटा क्या आएगी मेरी? नेगेटिव में आएगी बच्चे, ठीक है। और नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव में क्या लिखूंगा कि ये आएगा मेरा देखो एक बार जरा क्या लिखूंगा tan बीटा को, सोचो। एक काम करो ना, आपको एरिया अंडर कर्व से भी हो जाएगा क्या ये सवाल? रुको जरा एक सेकेंड। ये हम फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से ना, फालतू में हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। देखो एक चीज़ देखना जरा बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि भैया ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, राइट, जो पार्टिकल मेरा गेन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो पार्टिकल का ग्राफ जा नहीं रहा वी में। तो इनको बात बताओ, अगर यहाँ पे आपको पता है कि भैया ये अल्फा है मेरा, राइट, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको पता है कि भैया ये अल्फा है, तो अगर मैं tan अल्फा लगाऊं यहाँ पे बच्चा, तो tan अल्फा कितना आएगा मेरा कि भैया ये आएगा मेरा वी मैक्स बाई t1, राइट, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे tan बीटा लगाऊं बच्चे, tan बीटा, राइट, आपको किसकी वैल्यू बतानी थी? आपको t1 बाई t2 की वैल्यू बताती है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं अब tan बीटा बताऊं बच्चे, हाँ, तो एक चीज़ और नोटिस कर, एक चीज़ और नोटिस कर कि एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, वही तो मैं सोच रही गलती क्या हो रही है हमारी, गलती क्या हो रही है, रुको। देखो मैं यही इतनी छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि जब मैं इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहा हूँ तो वो मेरा अल्फा के बराबर है, राइट, ये मेरा अल्फा के बराबर नहीं है। ये तो मेरा थीटा 1 होगा कुछ, ये मेरा थीटा 2 होगा कुछ, ठीक है। जब मैं tan थीटा 1 कर रहा हूँ, इसका स्लोप ले रहा हूँ, राइट, वो मेरा अल्फा के बराबर है ना, ठीक है। तो tan थीटा 1 कितना आ रहा है बच्चे मेरा? वी मैक्स बाय t1 आ रहा है। कभी और गलती हो जाती है ना, अल्फा के बराबर है, ठीक है, ओके। और वी मैक्स बाय देखो, और वी मैक्स बाय ये क्या है आपका? वी मैक्स बाय देखो इसका अगर आप लोगे तो ये कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका, ये टोटल t1 है, ये टोटल t2 है टाइम, ये t1 हो जाएगा ना। एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। एट कॉन्स्टेंट फॉर टाइम t2, अच्छा तो ये वाला टाइम आपको t2 गिवन है एक्चुअली, ये वाला टाइम आपको t2 गिवन है, ये वाला टाइम आपको t1 गिवन है, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। तो वी मैक्स बाय t2 आपका बीटा के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, तो भैया यहाँ से तो हमारी वैल्यू आ चुकी है ना। तो यहाँ से बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है कि भैया जो t1 बाई t2 है वो मेरा बीटा बाय अल्फा के बराबर है। क्लियर है बच्चों बात सबको? फटाफट बताइए बात, है ना। तो दोनों मेथड हमें अपने दिमाग में रखने हैं क्योंकि दोनों मेथड आपके काम आते हैं, ठीक है। क्लियर है बात सबको एवरीवन बच्चों? फटाफट बताइए बात, डन है, ठीक है। तो आप जाके ना आप इसके सवाल कर सकते हो, ठीक है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सवाल होते हैं आप इसको जाके कर सकते हो। एक और टाइप के प्रॉब्लम है बच्चों, रिएक्शन टाइम वाले सवाल, तो एक बार मैं वो भी करा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भैया भैया ने कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। आइए, ठीक है,
रिएक्शन टाइम, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक बार क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, अगली बार से मैं लेके आऊंगा, ठीक है। अ ड्राइवर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग at 30 kilometer per hour sees the light turn red, sees the light turn red, okay, at okay, if his reaction time क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने देखा और उसके देखने के बाद मैंने कितने टाइम बाद रिएक्ट करना शुरू किया, वो होता है उसके बीच का टाइम, रिएक्शन टाइम, ठीक है। ओके, इफ हिज रिएक्शन टाइम if his reaction time is 0.6 seconds, ठीक है, and the car deaccelerate at 4.5 meter per second square, and the car deaccelerate at 4.5 meter per second square, find stopping distance of car, find stopping distance of car, ओके, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए बच्चों, आराम से सोचना है, सोच रहा इस सवाल के बारे में, सोचना आराम से, शुरू हो जाइए, करिए करिए आराम से करिए सवाल को। करिए, 1-2 मिनट लीजिए बच्चों, ज्यादा टाइम मत लेना ना, ठीक है। चलिए करिए, अभी थोड़े, अभी क्लास बाकी है, काफी क्लास बाकी है अभी। हो गया बच्चों, हुआ क्या बताइए। कैलकुलेशन थोड़ी ना इनने अटपटी सी दे रखी है फालतू में ना, मतलब मजा नहीं आता ऐसा ना, थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो, क्योंकि हमें फिजिक्स पे ध्यान देना है ना, कैलकुलेशन में हमें क्या लेना है ना, कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन मतलब थोड़ी अच्छी हो ना, मतलब नंबर आसान हो तो ज़्यादा मज़ा आता है कैलकुलेट करने में रादर देन उसके। चलो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें बच्चों, लेट्स स्टार्ट, ओके शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले एक काम करो, सारे मीटर पर सेकंड में ना, तो सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो। देखो इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो आप मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आई गेस सॉल्यूशन पड़ा है इसका, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको देख लेता हूँ सॉल्यूशन को। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कभी भी आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो सामने सॉल्यूशन रहता है कि कभी अगर मैं अटक जाऊँ,
बाकी वैसे सॉल्यूशन कभी मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि थोड़ी ना नेचुरल अप्रोच हो मेरी तो ज़्यादा बेटर है। 8.3 मीटर पर सेकंड, बस मैं डाटा डाटा के लिए क्वेश्चन को रखता हूँ सामने। आइए चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक सॉल्व करते हैं, ठीक है। सीज द लाइट टर्न रेड, ठीक है। तो अब ये चल रहा था, ध्यान से सुनना, चल रहा था। अब देखा जिसने राइट राइट जो रेड लाइट है मेरी, वो टर्न रेड हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये रेड लाइट टर्न हुई है तो उसके 0.6 सेकंड बाद ही उसने ब्रेक लगाई होगी ना, क्योंकि रिएक्शन टाइम उसका उतना ही है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, कितने टाइम बाद उसने रिएक्ट किया। रिएक्ट जब तक उसने रिएक्ट नहीं किया तब तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा था ना। तो मेरे को बात बताओ कि भैया देखो, अ, ये जो मेरा गाड़ी है ये 1 सेकंड में 8.3 मीटर चलता है, यूनिट मेथड से कर लो। तो 0.6 सेकंड में कितना चलेगा बच्चे, 8.3 इंटू 0.6 मीटर, राइट, इतना ही चलेगा बच्चा। तो ये जो मेरी गाड़ी है बच्चा, देख गाड़ी है, इस पर डीएक्सेलरेशन आने से पहले ये गाड़ी मेरी ऐसे कुछ थी और यहाँ पे कुछ आ चुकी है। तो ये डिस्टेंस कितना है पहले मेरा ये बता, पहले पहले ये बता ये मेरा डिस्टेंस कितना है। कि भैया ये मेरा डिस्टेंस होगा कुछ, देखो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा कितना होगा बच्चे, 8.3 इंटू 0.6 कर एक बार कितना आएगा, कैलकुलेट कर एक बार इसको बच्चे जरा। तो ये आपका 5 आ जाएगा कुछ, है ना, देख लेना एक बार। 8.34 कुछ बनेगा ना आपका, 8.34 कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसको 0.6 से करोगे एग्जैक्ट, अगर मैं वैल्यू बताऊँ तो 5 मीटर पर सेकंड कुछ बनेगा आपका, ठीक है। सॉरी 5 मीटर्स बनेगा, डिस्टेंस निकाल रहे ना, 5 मीटर्स बनेगा। तो मतलब ये वाली दूरी आपकी कितनी है, 5 मीटर है ना। अब ये आपका वो नहीं है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है। अब ये क्या करेगा, अब ये ब्रेक लगाएगा तो अब डी एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 8.3 ही है। अब जरा एक काम करो, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0, इनिशियल वेलोसिटी 8.3 माइनस डी एक्सेलरेशन कितने का देता है 4.5 इंटू टी, राइट। तो टाइम कितना आ रहा है बच्चा, टाइम आ रहा है सर मेरा 8.3, टाइम कितना आ रहा है मेरा, देखो जरा एक बार। ये काम करो, रुको, डिस्टेंस डायरेक्टली निकालो ना, टाइम की जरूरत क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ कि भैया वी स्क्वायर मेरा 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है मेरा, ये है मेरा 8.34 का होल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.5 इंटू एस। तो एस कितना आ रहा है आपका बच्चे, ऐसा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भैया आपका 7.71 मीटर आएगा। यार इतनी गंदी कैलकुलेशन दे रखी है ना फालतू में। तो अगर आपसे कोई स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछेगी कितना टाइम लगा इसको स्टॉप होने में, तो ये कितना आएगा बच्चे, एक तो भैया 5 मीटर प्लस 7.7 मीटर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, एक तो भैया मेरा 7.7 मीटर प्लस 5 मीटर विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे, ये आपका भैया ये आएगा मेरा 12.71 मीटर। इज इज इन क्लियर, मैंने कैलकुलेशन फटाफट कर दी क्योंकि इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। कैलकुलेशन में हमें बच्चों टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई, बताइए। अगर इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, अगले प्रॉब्लम को बताइए। चलिए मैं आपको जरा प्रॉब्लम लिखा देता हूँ, फिर आप उसको बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। रुक जाइए मुझको देखने दो। ओके देखिए क्या कह रहे हैं आपसे सवाल, उसको वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है आपका, है ना। एनएससीपी के जो बच्चे हैं बच्चों, आप अगर एनएससीपी टारगेट करो तो ये रिजल्ट आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका आपका थोड़ा पेपर में टाइम बचाएगा, ओके। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि आपका पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, ए नॉट का इस पे कांस्टेंट का एक्सेलरेशन है राइट की तरफ, ठीक है, ओके। और आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ ऐसे यू है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ ऐसे वी है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि यार इसके मिड पॉइंट पे, जिसका मिड पॉइंट होगा ना बच्चे ये, इसके मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, वी सी आपसे पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। वी आपको पता है, वी भी आपको पता है, ए नॉट आपको पता है, फटाफट शुरू हो जाइए एक बार। और इसके रिजल्ट को ना हम थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। करिए इसको आराम से, अब शुरू हो जाइए।
हो गया? बताइए अगर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए ओके, सवाल क्या कह रहे हैं सुनते हैं सबसे पहले। कि भैया देखो, ए पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी यू है, बी पॉइंट पे बी वेलोसिटी मेरी, ठीक है। ई नॉट का इस पे एक्सेलरेशन है, मेरे को मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, कैन आई राइट टू इक्वेशंस, कैन यू गाइस रीड कि मैं भैया दो इक्वेशंस लिख सकता हूँ, सबसे पहली बात, ठीक है। ओके, और मेरे को हमेशा ट्राई करना है कि यहाँ पे मैं टाइम को ना घुसाऊं, पहली बात, क्योंकि ये देखो टाइम को अगर मैं नहीं घुसाऊंगा तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो एक तो पहली बात, मेरे को मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा एस है तो ये डिस्टेंस s/2 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस भी s/2 हो गया। पहला ये एडवांटेज है। और टाइम का मेरे को नहीं पता कि टाइम दोनों में बराबर लग रहा है नहीं लग रहा, तो मैं T1 T2 और वेरिएबल्स क्यों घुसाऊं, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो टाइम किस केस में आता है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आता है। तो क्यों ना भैया हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को थोड़ा भूल ही जाए, हम सेकंड इक्वेशन पे फोकस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे फोकस करते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं ए से बी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर है बात, है ना? ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब ये हो गया मेरा पहली इक्वेशन, राइट। ठीक है, अब क्या करूं बच्चों, सोचो अब क्या करा जाए, सोचा जाए जरा, सोचो और क्या करें अब। कि भैया अगर मैं अब ऐसा कुछ करूँ क्या, कि अगर मैं वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करूँ तो ये मेरा किसके बराबर आएगा, ये मेरा ए एस के बराबर आएगा। क्लियर बात? अच्छा, और अगर मैं अब उसमें लगाऊं, देखो अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन, अब अगर मैं सेकंड हिस्से में लगाऊं, सेकंड हिस्से में क्या लगाऊंगा कि भैया वी स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। क्लियर है क्या बात बच्चों, बताइए जरा फटाफट, सभी बच्चों को बात क्लियर है क्या, बताइए। इतनी बार डन है ना? तो आपको क्या निकालना था, आपको ये बताना है कि अच्छा, आपको वेलोसिटी एट पॉइंट सी बताना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट सी। कैसे करेंगे बच्चों, सोचो जरा इसको, कैसे करा जाए इसको, सोचो। और हाँ, हमें ना ट्राई करना है कि हमें एस के टर्म्स में आंसर नहीं आया हमारा, ये हमें ट्राई करना है कि भैया हमारा एस के टर्म्स में आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो सोचो इसको बच्चों आराम से। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इन दोनों को एक बार डिवाइड करके देखूँ, तो भैया अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, राइट। ठीक है, तो देखो एक बार सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2vc स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आएगा आपका, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू वी सी का होल अंडर रूट। तो यही आपका आंसर बन रहा है, ठीक है बच्चे। आपको जो वी सी बन रहा है वो क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। ये आपका वेलोसिटी एट पॉइंट सी बन। क्लियर है बात सबको एवरीवन बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लास को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एक बार मैं आप लोग एक बार जरा HC वर्मा से होमवर्क ले लो बच्चों, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एरोडोफ से भी कुछ होमवर्क दे दूँ क्या आप लोगों को, एरोडोफ से कुछ होमवर्क दे दूँ, एरोडोफ से करोगे एक होमवर्क। चलो एक बार एरोडोफ से कुछ कुछ होमवर्क में एक बार देख लेता हूँ आपको कितने होमवर्क मिल सकता है अभी एरोडोफ से। एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तो लिख ही लो एरोडोफ का ना। चलो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एरोडोफ का, तो मैं डेफिनेटली हल्का होमवर्क डिस्कस करूंगा, ठीक है। एरोडोफ का बच्चे क्वेश्चन नंबर एक बार थ्री थ्री ले लो, और क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। ये तो वेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर 5 वेक्टर्स का सवाल है, ये मेरे को कराना था, आप लोगों को वेक्टर्स नहीं पढ़ाया ना मैंने यहाँ इस कोर्स में, तो आप इसको कर लेना, हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना एक बार, लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके क्लास में, क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने कर रखा है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वो ग्राफ के ऊपर है, वीटी ग्राफ के ऊपर है ना। वैसे ग्राफ हम अलग से करेंगे, बट स्टिल आप अभी कर लेना, इसको ट्राई करना अभी हो जाए तो बेटर है ना। और बस इतना, अभी अपनी हमने अभी तक जितना पढ़ा उसके सारे इरोड्स के सवाल आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ना। इससे ज़्यादा आपको सवाल नहीं करने। एक बार HC वर्मा पे आते आइए, HCV को देख लेते एक बार, एक से रुकना जरा, मैं HC वर्मा निकाल लूँ। ठीक है, तो बच्चों HCV को हमने ना बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है। HC वर्मा पे, HC वर्मा को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेंस हमारा अच्छा जाए, एडवांस तो हम कर ही लेंगे HC, पर मेंस ही अगर खराब हो गया तो एडवांस करके भी क्या कर लोगे, समझ आ रही है बात। तो सबसे पहले मैं आपको HCV से होमवर्क दे देता हूँ, पिछले वाला भी होमवर्क मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना, अगर आपने पहले वाले सवाल कर रखे हो तो कोई नीड नहीं है उनको वापस करने की, ठीक है। ठीक है ओके, आइए सबसे पहले बच्चों वर्कआउट एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क है आज। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले भी दे रखा आपको होमवर्क, बट स्टिल आप एक और बार फिर से ले लो। 5, 6, 7, 8, बस अभी 8 तक करो वर्कआउट एग्जाम्पल में। आपको बस एक बार मैं ना एक्सरसाइज से कुछ सवाल दे देता हूँ, रुको। एक्सरसाइज से आपको कुछ सवाल दे देता हूँ मैं, रुको। एक्सरसाइज आपको पहले दी थी क्या मैंने? शायद नहीं दी होगी। देखो एक्सरसाइज 1 से लेके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पूरे 20 सवाल है, ठीक है। परसों तक इसको कर लेना। जो सवाल में डाउट है वो मेरे को या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ऐप पे मैसेज कर देना, या तो एक बार कमेंट में ही लिख देना कि भैया ये डाउट है, तो अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो ओके, आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सी आई, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।